कबीरदास जी महाराज कहते हैं भक्ति के बिन भाव रे सो कोणे काजा, और विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। भगवान कृष्ण जब कौरव पांडव का समझौता कराने की खातिर जाते हैं इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली में, वहां पर उनको समझाते भाई लड़ा नहीं करते, ये झगड़ा माड़ी चीज है। देखो अच्छा सामला लड़ाई से कोई लाभ आ सकता है ना, और तुम आपस में झगड़ो और क्या का ऊपर है। भाई भाई अपना बंटवारा ठीक ढंग से कर लो, 19-21 करके अपना फैसला करो ना, दुनिया अनर्थ हो जाएगा, ये राजगी ही रह जाएगा और कुंभा गाड़ी हो जाएगी। बहुत गला समझा पर बोले मैंने। दुर्योधन अभिमान में कभी चूर हो रहा था। इस जीव में अभिमान हो जाना स्वाभाविक होता है। 11 सोनी सेना और 101 भाई, एक तो एक अंडी। अब गांव में भी 4 लाठी ठनिया हो जाना बराबर के, वो गांव में तोड़ना हो जाएगा वो कुंभा। और उसके 101 भाई और दुशासन में कहते हैं 10,000 हाथियां जितनी ताकत थी अकेले, इसी से बली हुआ। और 11 सोनी सेना 11 करोड़, तो नहीं माना और कहा कि जब भोजन का समय हो गया, समझौता नहीं हुआ, खाने का समय हो गया, भगवान से कहा कृष्ण से, दुर्योधन ने कि आज आपने हमारे भोजन करना है, आप भी राजा हो हम भी राजा हैं। अब दुर्योधन के अंदर अभिमान बोल रहा था, भगवान का अभिमान का कति मेल नहीं है। क्या किया भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही बाथरूम का बहाना करके और वो सभा से निकल गए। ना कौरवों का खाया ना पांडवों का। एक भक्त था विदुर, जो इन पांडवों का चाचा लागे था। उनकी उत्पत्ति ऐसे बताते हैं, कि वो बांदी से पैदा हुए थे। और उनकी परंपरा, जैसे ये लंबा चौड़ा विस्तार है, अब यहाँ इतना समय नहीं बताने। उसमें क्या था कि महात्मा था एक, उसकी आंखें कागज निकलना था व्यास जी के, और उनका संतान थी कोना। तो एक जो रानी, 3 रानियां थी इस राजा के, जो दुर्योधन हल्का दादा था, जो गंगा से उत्पन्न हुआ था और जिसके बदले में विष्णु पितामह ने कसम खाई थी, उसने कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि वो सुसाइड कर ली थी, और 3 रानियां जो है उसकी हो रहेगी थी, संतान को ठीक हो जाए। अब वंश नष्ट होता तो व्यास जी को बुलाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि उस संत की नजरों के आगे दोनों रानियों ने, और उसके नग्न होकर उसकी आंखें आगे निकलना है, उसकी दृष्टि से गर्भ रह जाएगा। अब जो धृतराष्ट्र की मां थी, उसने तो क्या किया, अपनी आंखें बाहर कर ली पर नगर निकल गई। उसके धृतराष्ट्र पैदा हो जाता है अंधा। और दूसरी जो थी, उसने अपने ऊपर कपीड़ी माटी लाई, उसके पांडु उत्पन्न होता है। और तीसरी जो थी वह दासी थी, उसने सोची तेरे भी संतान बने तो भी निकल जाए। उसने कुछ नहीं करे, लोग निकल गया। उसका देव पुरुष यानी विदुर जी उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार वो तीनों
वंश में बेशक वो बांदी से पैदा हुए थे, पर उनका चाचे उसी दृष्टिकोण से, चाचा की दृष्टि से, यानी उसी खानदान में कोई माने जाते हैं। तो विदुर के पास, और विदुर इतना ईमानदार था और गरीब बहुत बड़ा था, नेक नीति से चलने वाले। जो ही भगवान कृष्ण कहते हैं तो विदुर के घर पर पहुंचे। विदुरानी जो है स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी तो उसमें एक खाट की आड़ सी करके बेचारी नहा थी। अब गाँव पहले गरीब इतने थे कि उन्हें रोटी भी समय पर खुला में ला करते, कई बार तो अपना बिना नमक का साग खा कर सो जाया करते थे विदुर जी और विदुरानी। पर परमात्मा में श्रद्धा गई थी। भगवान उस दिन क्या हुआ कि कोई भक्त एक दो केड़े दे गए वहां पे, वैसे ही रख गया ना, वो बेचारे कितने केड़े खा। तो जो ही भगवान कृष्ण ने जाकर कहा कि भाई विदुर जी है घर पे, और विदुरानी ने जरूर दे रहा था कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं कौरव पांडवों का राजीनामा करवाने की खातिर, पर न्यो विधना थी वो हमारे घर पर आ जाएंगे। उसने सोचा था दुर्योधन आदि का रोटी खाएंगे और भगवान चले जाएंगे, जरा दर्शन होंगे। अब कहते सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिगड़ी काशी पटाई, कद पटाई गीता, झूठे के राम ने खाए, नेक शर्म ने कीता। तो जो ही भगवान कृष्ण की आवाज सुनी, उसने विदुर के घरवाली विदुरानी ने एकदम सब के में बोलेगी परमात्मा के दर्शन के चाल, अर्जों की लगन बाजली नालती नालती छोड़। भगवान कृष्ण एक चारपाई पर बैठ के टूटी सी पड़ी मेरा बिछाई, और वो भाग के वक्त केड़े ठा लाई, दो तीन केड़े रखे। इतनी आत्मविभोर होगी श्रेणों की ना, मेरा तो वस्त्र है तेरे शरीर पर गुना है। भगवान ने अपना कपड़ा जो है उसके शरीर पर डाल दिया, और वो आख्या मगर पानी भरी और केले की गणना नीचे डालर पापड़ में दे दे, और कृष्ण भगवान खा रहे हैं। इतने में विदुर आ जाता है, ओहो भगवान आज कैसे आना हुआ। और उसने देखा है कि गड़ता नीचे गिर रहा, फिर वो पापड़ दे रखे भगवान के, और बोला बावड़ी तो तेरा अकल की जा रही है, बता केड़े न गड़ना नीचे गिर रही है और पापड़ खवाना है, जब कपड़े पहन कर देखिए। अब जब उसकी हौसी आई जाकर अपने वस्त्र पहन लागी, उसके लिए विदुर जी ने क्या किया कि केला छोला और गड़मों में दी भगवान कृष्ण के, और पापड़ नीचे डाल दिए। जब महाराज जी देखो ना कति बावड़ी हिंदू ना मेरा क्या है, क्या बता इन पापड़ा में क्या आनंद आया होगा आपने। अब लगी ना मीठी, जो बोला ना भाई विदुर एक तो बात तय गई, जो आनंद उसके पापड़ा में था ना इस गढ़ में को, ये प्यार इसी चीजों से जो श्रद्धा ईश्वर के प्रति। तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद लोग बराबर तक कामना चाले कीड़े तक पेट करनी लाग रही। अपनी पत्नी से कहा कि क्या बना रखा है, अब सेम की किम बना रखा है, नहीं था साग था बिना नमक का, और बथुआ तोड़ कर अंदर रखा। भगवान कृष्ण कहने लगा जो मेरा भाई जो बना रखा वो ले आओ, और ना चाहिए उन्हें कुछ भी। एकदम एक टूटे हुए कसूरे में डाल के, कसूरा जो मिट्टी का होता है और बिना साग का ना बिना नमक का सब्जी कृष्ण जी का करे, और जो अजगर दलिया खाया करे बिना चम्मच के जो खाओ। बोले महाराज जी गरीबा के घर पे तो बोला जो ना दूसरे आज जो आनंद तेरे सब्जी में ना मैंने 36 पकवान खा के देखी उसमें बोला है। तो भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का
विदुर का जीवन चले गए तो दुर्योधन राजा। व्यंजन 3600 परोस किया था द्रौपदी रानी, और बिन आदर सत्कार कही ना संग खरे भाई। अब भावना की बात बताते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत हुआ। महाभारत जब हुआ, आमने सामने सेना खड़ी हो जाती है। अर्जुन कहता है कृष्ण जी को कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, और मैं ये देखूं कि मेरे सामने अड़ने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। पहले उन्होंने लोग लपेटे में भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाकर रोक दिया। अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ जो है वो भाइयों के बच्चे, जिनको अपने कंधे में बिठाकर दुर्योधन दुशासन के बाद कान घुमाया करता था, ये तो दुश्मन का फेर है ना बंटवारे पे। और पहला चाचा ताऊ तो थे चमकती गुण मिल रहा करते थे, या जायदाद दुश्मन बनाती है इस जीव में। उधर से वो रिश्तेदार जो रोजाना आया करते थे और उनके साथ घूमने जाया करते थे। आज जो चाचा ताऊ का व्यवहार आप देखो, और आज से पीछे 10-50 वर्ष पहले देखो, 20 वर्ष पूर्व देखो, कितना आपस में वो बेटे आ जाया करता ना, अपने से ज्यादा आदर दिया करते थे उस बेटे को। दूसरी घटना अपने से भी ज्यादा महत्व दिया करती थी, इतना प्यार और आपस में प्रेम था। लेकिन और उससे और 1000 वर्ष 5000 वर्ष 5000 बहुत ही उन कर्मी प्राणी थी, पर ये रोला जो करवा देती है माया करवा देती। तो वो जो सामने रिश्तेदार खड़े जिनके लिए रोज प्यार तो बात कराया करते, अर्जुन इतना शर्मा गया, तेरे कैसा पापी नहीं भाई, ऐसा जरूर कराया करे। अपने स्वार्थ की खातिर आज हमारी आख्या लाज भी चलेगी कि जो रोज वाले के साथ बैठा करते, मेरे छोटे छोटे बालक भाइयों के बच्चे, और इनको मैं गोदी लिए फिरा करता। अपने मन में फैसला कर लेता है कि इसका अच्छा तो मांग कर खा लेना बढ़िया, इस युद्ध तो अच्छा, इसी रात में के चाटेंगे जिसमें करोड़ों बहन विधवा होंगी। रथ के पाछे जा बैठे। कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन के तो भुजा फटकनी चाहिए थी, अर्जुन तो कह रहे तरिया डरपोकों की तरफ पीछे बैठे। कृष्ण जी कहने लगे अर्जुन की बात होगी, अगर भगवान इस टाइम मोड़ दे रथ ने अपने बस का लड़ाई को जो बता रही की बात होगी अगले। अब बताओ किसने मालूम है सामने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों के बालक और वो छोरी आगे बैठे हुए, ये तो आंधे हुए रेसा हम क्यों गेलो मैं नहीं लड़ता, इससे अच्छा तो मैं इनका खा लूंगा और इस दुनिया में मार के राज करूंगा तो वो पाप भोगूंगा, फिर नरक में जाना होगा। तो अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जबकि पहले समझौता कराने की खातिर 3 बार गया था कौरव और पांडवों, और ये कहता भाई लड़ाई नहीं करते, बहुत बुरी चीज से ये लड़ाई को छनीसा दुर्योधन तो 5 गांव दे दे, मैं इनका फैसला करवा देता हूँ, 5 गांव पांडवान दे दे, बाकी रास्ते आ। कहने का भाव ये तात्पर्य कि भगवान कृष्ण युद्ध के हक में कतई नहीं था, क्योंकि वो स्वयं सत्वादी है, सतोगुणी प्रधान है। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी और विष्णु जी ने उस महर्षि की, उस ऋषि की टांग को पकड़ कर, चरणों को पकड़ के अन्नो बोला हमारा चोट तो नहीं लगी आपका। इतनी नम्र आत्मा और इतना सतोगुणी युद्ध विरुद्ध ये जो ना कलम तोड़ उदाहरण है उनका, कि वो लड़ाई का कभी लोहा भी नहीं जाना चाहते थे। उसने
कहा कि मेरा तो हृदय बहुत कठोर था और आपका चरण कोमल है मालिक। ऋषि जी चोट तो नहीं आ गई। तो वही महापुरुष और फिर कृष्ण जी यानी विष्णु का अवतार बनकर आते हैं और फिर वो अर्जुन को कहे कि अर्जुन लड़ाई कर ले, तो यह बात समझ सवार होगी। अब यहां से कबीर साहब और गरीबदास जी की बातों का विश्वास करना शुरू करोगे, अब पता चलेगा कि ये बीमारी कहां से छिड़ी थी। ये ना तो कृष्ण जी ने मालूम कि मैंने गीता बोली थी। जब देखा ज्योति निरंजन ने कि कृष्ण तो कहने वाला है अर्जुन मत पहले न उठा मत न लड़ो, उसी समय कह देता चार भाई और नीचे न झंडे लगवा देता, लड़ाई बंद। उसी समय उस ज्योति निरंजन परमात्मा ने देखा कि वही बात तो बिगड़ गई, ये नाश तो हुआ को ना। उसी समय भगवान कृष्ण के शरीर में जैसे प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है दूसरे के शरीर में, ऐसे वो ज्योति निरंजन शक्ति अपने निरंजन लोक से आकर और गुप्त रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसने कहता है कि अर्जुन तू कायर ना हो, यहां से गीता शुरू होती है। कहता है अर्जुन तू कायर ना हो, और भाई तू क्यों डरता है, जीव तो अमर है। ये सामने जो तेरे राजा लोग प्रतिपक्ष में खड़े हैं, ये तो भाई बिना मारे भी मरे पड़े। और ये शरीर का क्यों मरता ना, शरीर एक छोड़ दिया जीव आत्मा दूसरा चोला धारण कर लेती है। और भाई तेरे तेरे सबको कर्म बोलिए भाई, जैसे कृष्ण जी के रूप में अपने को धारण देता है अपने आप को छुपा ना। मेरा कितनी बार तू पैदा हो गया, कितनी बार यानी मैं, और जन्म मरण जीव का मिटता कोई। और ये मत सोच कि अगर ये जीव फिर दोबारा ना होंगे, ये फिर कोई जूनी पा करके आ जाएंगे और तुम लड़ाई करेंगे। आखिर में अर्जुन नहीं मानता है, कति नाट जा सकती मेरे बस का कोई नहीं, मैं तो सारा दे ही कंप है, इन मासूम बालक मार कर मैं के राज करूंगा, नहीं मानता। आखिर में क्या होता है कि वही ज्योति निरंजन अपना असली स्वरूप दिखाता है, काल का रूप, अपना काल का रूप दिखाता है। 1000 भुजा और यूं दुनिया उनके मुंह में आ रही है और समा रही है। और उसमें वो देवता लोग भी जो उससे का गुणगान कर रहे हैं, भगवान विष्णु का, कृष्ण का यानी ब्रह्म का, निरंजन का जाप भी कर रहे हैं, वेदों के आधार पर स्तुति भी कर रहे हैं, और वो देवता उसके मुंह मान लाएंगे। अर्जुन कहता है भगवान वो देवताओं का समूह टोल के टोल जो आपका ही गुणगान कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, और उन भी आप खान लाग रहे हो। आम जीव तो खा ही रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हैं जो सिद्ध पुरुष जो आपकी साधना करके सिद्धि प्राप्त होती है, और ये ऋषियों के समुदाय भी आपके मुंह में आ रहे हैं। उसके बाद कृष्ण जी और निरंजन बोलता है कृष्ण जी के मुंह से कि भाई अर्जुन तेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, तू निमित्त बन जा और झगड़ा लड़ाई कर ले। ये तो मैंने सारे मार रखे, देखिए सारे मरे पड़े, तू अपने कर्म को मत बिगाड़ और तो निष्काम भाव से लड़ाई कर ले, और जो है तेरा तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी का पूरा डिटेल देंगे कल हम आपको, जो पता चलेगा कि निरंजन आपको प्रमाण करके दिखाएंगे कि ये निरंजन था, कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। और ज्योति निरंजन काल है, 1 लाख जीव रोज खाता है, इसको श्राप लगा हुआ है, ये भी सृष्टि रचना में आप सुनने को मिलेगा। कहने का भाव यह है कि लड़ाई होगी, पांडव विजयी हुए और कौरव सर्वनाश को प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई देखा है कि ये तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय थी, यह भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अगर नीति देखी जाए तो राज की अधिकार बड़े बेटे को होता है,
धृतराष्ट्र बड़ा था और पांडु छोटा था। अंधा होने की वजह से उसने अपने छोटे भाई से कह दिया था कि राज तू कर ले, मैं नहीं कर सकता। और जब उसके पुत्र शहरी हुए फिर बोले हमारा राज दे भाई, हमारा राज दो, पांडवों से कहा। तब उन उनका हाथ दिखा दिया, अपना काम करो, तब की मांगो राज। अब उस समय उन्होंने लड़ाई ना करी और तरीका ढूंढ लिया, जुआ खिला लिए और सारा राज जीत लिया। अब कहते हैं कि वो राज मांगना की राज दो, इन लोग का क्या, तुम राज का की मांगो, हमारा तक पहले था। अगर नीति देखें तो भी राष्ट्र का अधिकार था, क्योंकि बड़े को राज का अधिकार होता है। अब बात रही कि उन्होंने कहा कि तेरे पाप नहीं लागेंगे। युधिष्ठिर ने राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं नहीं बैठता ऐसी गद्दी, राजगद्दी पे जिसमें करोड़ों बैठ के दुआओगे, न मेरा कितने बालक अनाथ हो गए, ऐसे पाप की राज न मैं करूंगा, तो मैं तो भाई नरक में ठिकाना कितना रह पाओगे। उस समय भी कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर जो नहीं कराया करते, तो राजगद्दी पर बैठ। बोले ना जी मैं नहीं बैठू। कृष्ण जी कहने लगे तो एक यज्ञ कर ले, और यज्ञ करके सभी राजा लोग एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो एक साधारण यज्ञ कर ले और साधारण यज्ञ करके अपने राजगद्दी को प्राप्त करें। ने बोला जी मैं नहीं बैठू कभी भी। यज्ञ से राजगद्दी पर बैठना, यज्ञ करेंगे तो बिना मेरा कितने जीव मारे जाएंगे, और गार से गार को धोए कभी सफाई नहीं हो सकती, कीचड़ से धोने का कोई तात्पर्य नहीं। कहने का भाव यह है कि इसने कहा कि युधिष्ठिर जो अपना दिमाग काम ना करे, किसी अपने सौजन से बात कर लेनी चाहिए। भीष्म पितामह है, सरसैया पर पड़े हैं युद्ध के मैदान में, और भाई उस तय अपनी राजनीति के बारे में तो बात कर ले, जिस तरह वह कहना कर लेगा। धृतराष्ट्र को जाकर कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर ऐसे ऐसे राजगद्दी पर नहीं बैठ रहा, आप सब जाओ। तो उसने कहा कि देख भाई युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कहता है कौरवन थरगिर के गाट गाली थी भाई, लाख के मैल में तुम फूक ले जाए और द्रौपदी के पांचों बालकों न मारे, और भी तुम्हारे को बहुत यातना दी, 14 साल 13 साल तुम्हें बड़ों में काटे, और भाई होगी सोदा होगी अपना पुराज कर ठाटते। बोला नहीं पिता, भीष्म पितामह जी मेरे बस का करो। कृष्ण बोला भाई नो कर ले, एक यज्ञ कर ले। और 2-4 ऋषि थे, वो भी कहने लगे युधिष्ठिर यज्ञ करके सभी राजा लोग ऐसे ही अपने पापों को क्षीण कर लेते। कहने का भाव यह है कि एक यज्ञ करके युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को ऐसे भयानक स्वप्न आने शुरू होते हैं कि उसने रात में डर जाता, बैठ जाता और कांपने लग जाता है। ऐसे स्वप्न आते हैं जैसे बिना सर के व्यक्ति उसके मकान में घुस रहे हैं और करोड़ों बहनें रो रही हैं, अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं, और ऐसे घबरा कर बैठ जाता है, सारी रात बैठकर काटे। फिर द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी कहने लगी महाराज जी क्या बात होगी? कुछ नहीं द्रौपदी, अगला बात बताओ। कुछ नहीं, ऐसा ही है बस। अब वो जो बताना नहीं चाहता था कि ये क्यों दुखी करे, मेरे क्यों तो बड़ी सो गई, पर द्रौपदी के ज्यादा कहने से उसने साची बता दी। लो रात में मेरा नके के दिखे और मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ दिन का मेहमान। द्रौपदी ने वो चारों पांडवों को इकट्ठा किया, बोला कि ऐसे ऐसे आपके भैया के साथ बहुत आपत्ति आ रही है, इनसे पूछे, बताना नहीं चाह रहे, आपको नहीं बताना चाहते, क्यों भाई दुखी करे। पांचों के पांचों ने प्रार्थना, चारों के चारों ने प्रार्थना की, भैया क्या आप हमें अपना भाई नहीं समझते? खूब समझो। लोग कैसे कह दिया आपने कि मैं आपको भाई नहीं समझता? फिर आपने हमारे से ये क्यों छुपा रखा है कि आप रात में नींद नहीं आती आपको?
आपने बताना पड़ेगा। रजिस्टर कहने लगा भाई ऐसे ऐसे मैंने करना क्या दिखा है। सिर कटे हुए व्यक्ति जैसे महल में घुसे है और मुझे कहते हैं पापी दुनिया के खून को पी रहा है। बहन बेटियां अपनी चूड़ियां फोड़ती हुई नजर आओ और उनके बालक उनकी छाती पर लपट लपट कर पिताजी पिताजी करे, तो मैं तो वैगरण डर जाता हूँ। इसका समाधान क्या हो युधिष्ठिर बोला कृष्ण जी बता सकते हैं, भगवान कृष्ण इसका समाधान कुछ दे सकते हैं। पांचों इकट्ठे होकर कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी से सारी कथा बताई कि भैया को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, इसका कारण तथा समाधान दोनों बताओ। कारण तो बताया कृष्ण जी ने कि जो तुमने पाप किए महाभारत में वो आपको दुखी कर रहे हैं और उन्हीं का ये जो ना परिणाम जिसके कारण ये रात में युधिष्ठिर सो नहीं पा रहा। और समाधान ये है कि अश्वमेध यज्ञ करो जिसमें सारी पृथ्वी के जीव जो मनुष्य शरीर में है सबको आमंत्रित करो और विशेषकर ऋषि और महापुरुषों को जरूर बुलाओ। जितने भी ज्यादा से ज्यादा आपके अन्न को खा कर जाएंगे सारे पाप घटेंगे। आपने बहुत ज्यादा पाप कर रखे महाभारत में, अब विचार करते रहना इन बातों पर। आज तक जो हमें शास्त्र मिले थे वो गोड़मोड़ से सुना करते, एक भावनात्मक होकर के सुनकर अपना और चले जाती थी, पर निर्णय के न कीना भाई और करोड़ विष्णु वे दुनी रचाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं निर्णय के न कीना भाई, इसका कोई निर्णय नहीं कर पाए, इन शास्त्रों को छाड़ नहीं पाए। अब कृष्ण जी के आधार पर यज्ञ की तैयारी होगी। यज्ञ में कहा कि यज्ञ संपूर्ण जब माना जाएगा कि एक संघ रखा जाएगा 137 स्टेज पर, न्यारा सा, वो मुंह से नहीं बजाना होगा। जब पूर्ण महासंत महापुरुष और आपकी यज्ञ में भोजन खा जाएंगे तो ये शंखा पर बाजेगा, तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई। और जब ये शंख नहीं बजा तो आपकी यज्ञ अपूर्ण है, अधूरी रह जाएगी, आपके पाप नहीं कटेंगे। इसके लिए ये है कि ना मेरा कौन करने वाला संत और इस संत समागम में भोजन पा जाए। अगर करने वाला संत सतनाम सारनाम की कमाई वाला संत नहीं आएगा, ऐसा कृष्ण जी ने मेरा तो संग नहीं बाजा। इसलिए उसने कहा था कि देश देश के भूख सभी को न्योता दे संतों को, चाहे कितना पावे पृथ्वी के कोने कोने तक आमंत्रित कराओ। 6 महीना पहले तैयारी होगी यज्ञ की। नवग्रहित के सभी साधु संतों को महापुरुषों को ऋषियों का आमंत्रित कर दिया। निश्चित दिन को 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्राह्मण को कितने 56 करोड़ यादव जो कृष्ण वंशी थे और भी अनाथ जीव ने आकर के भोजन पाया, यज्ञ शुरू हुई। लेकिन शंख नहीं बाजा। शंख नहीं बजा तो देखा सब लोग भोजन पा लिया, शंख बाजा नहीं। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान मैं तो पहले कह रहा था हम बड़े पापी जीव से, और ये शंख हमारा बाजा कोई नहीं। हमने इतना अनर्थ कर रखा है कि हमें काट काट के हमारे टुकड़े कर देना तो भी थोड़ा है, इतने जीव मारे क्या। कृष्ण जी कहने लगे भाई बाजे तो गायो पर इन पर ना बाजे, जिसमें गोरखनाथ कैसे महापुरुष वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि, 33 करोड़ देवता और महामंडलेश्वर जिनका दुनिया में बोलबाला था और 12 करोड़ ब्राह्मण। उस समय के ब्राह्मण बहुत ही उच्च होते थे और सिद्धि युक्त होते थे, उनसे भी शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर कहने लगा महाराज जी जब इन से महापुरुषों से शंख नहीं बज रहा। कृष्ण जी ने बोले भाई ये महात्मा को ना ये तो ड्रामा करे, दुनिया ने राज्य कर खाते सिद्धियां प्राप्त कर रखी है और सिद्धि जीव को नरक में ले जाते। किसी को एक सिद्धि प्राप्त है, किसी को 2 सिद्धि प्राप्त है, किसी को 4 सिद्धि प्राप्त है। और यहाँ पर किसी के पास एक सिद्धि हो जाए तो सारे देश में इकट्ठा कर ले और उसकी जन्म मरण की छुटकारा अपना भी कोई ना और उनके अनुयायी तो जाएंगे कल।
युधिष्ठिर तो माथे बांध कर बैठ गया कि भगवान ऐसे ऐसे महापुरुषों के बोधन पाणते संखनी बजारी में कमाई को ना अकले भाई में कमाई को उनके समझ बनो। ये तो लोग दिखावा से दुनिया ने नजारे से और कुछ दिन स्वर्ग में जाएंगे फिर 84 में चौकस चढ़े होंगे। जब ये दृष्टि का यकीन नहीं हुआ भगवान कृष्ण की बातों का तो ऐसे अपनी दृष्टि देकर के युधिष्ठिर को अति ध्यान से देखे महापुरुषों किसी का तो सांप का मुंह बन गया कोई कुत्ता बना बैठा और कोई गीदड़ यानी कितने को 84 के जीव कोई कौवा कोई गीद ऐसे सबके रूप दिखे जो बोले महाराज जी अपनी लीला उल्टी कर दो। ये क्या देख रहा हूं मैं कि ये अगले जन्म में इस दुनिया को जाएंगे उस दिन तो स्वर्ग में मौज मारेंगे और उसके बाद नरक भोगेंगे और नरक के बाद फिर इन दुनिया में जाना है जितने भी 33 करोड़ देवता 88,000 सीधे सामने दिखाई दे। ये भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं और गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब कहते हैं तो दुनिया का लीमान है। वैद्य के अंग में अगर हम आपको सुनावे तो आपकी आंख खुल जाए पूरी सुनाएंगे थोड़ा समय आने पर आज कल परसों में। फिर कहने के महाराज जी ऐसे महापुरुष कौन रहेंगे जिनसे शंख बाजेगा कि मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे एक सुपथ नाम का सुदर्शन है सुदर्शन नाम का सुपथ सुपथ क्या छोटी जाति वाले को जिस प्रकार आजकल हरिजन कहते हैं उसमें सुपथ कहते थे और वो भंगी जाति से थे। वो महात्मा जैसे लोग समाज में गीत ला रखे जिसको वाल्मीकि कहते हैं और वो थे कबीर साहब के शिष्य। अब द्वापर में कबीर साहब कहां से आके ये संशय उत्पन्न होता है। साहेब कबीर पूर्व परमात्मा सतपुरुष थे। ये तीनों चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से त्रेता में मुनिंदर नाम से द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। जब साहेब करुणा में नाम से आए हुए थे उस समय इस सुपथ ने साहेब की बातों का यकीन कर लिया था कबीर साहब की यानी करुणा में साहेब और सतलों की भक्ति सतनाम और सारनाम से शुरू कर दी थी। इतनी डटकर भक्ति करी श्रद्धा के साथ तो जब भीम गया था उस महापुरुष को बनाने के लिए तो युधिष्ठिर से कहा कृष्ण जी ने कि ऐसे ऐसे पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में एक महापुरुष रहते हैं उनका ऐसे ऐसे सुपथ नाम है सुदर्शन और वो महात्मा नहीं आए। और जो भीम की ड्यूटी लाई थी उधर ने भीम से पूछते कि ये कारण रहा क्यों नहीं आए। भीम को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे आप एक महापुरुष को न्योता नहीं देख रहा है और जिन देकर आए थे न्योता उनका नाम सुदर्शन है एक झोपड़ी सी में रहते हैं। वो तो जी बोलने बहुत मुंडा थे कि बोले मैंने कहा था महापुरुषों हमारे यहाँ पर भोजन यज्ञ हो रहा है और सभी महापुरुष आ रहे हैं आप भी दर्शन देना। कौन है भाई तू? मेरे से पूछा कि मैंने कहा मैं पांडव पुत्र भीम हूँ भीमसेन। क्या कर रहे हो तुम? क्या हमने एक यज्ञ करी है। तो वो क्या बोले नो बोले वो महात्मा के तुम्हारी यज्ञ में हमको नवा जीवन खाते तुम्हारी यज्ञ में जो भोजन पालेगा वो भी नरक में जाएगा। तुमने इतने पाप कर रखे महाभारत में और अगर मुझे बुलाना है तो पहले 100 यज्ञ का संकल्प मुझे कर दो जब मैं चला। तो तू क्या बोला? कृष्ण जी बोले मैंने बोला तेरी इच्छा होता आ जाइए ना अल्लाह तेरे कैसे 300 देखकर दिन भर हम तो पहले यज्ञ कर रहे हैं। तू कहता 100 यज्ञ का संकल्प कर दो मुझे दो तो ना आने वाली बात है तेरी। और माता जी आप तो सर्वागा ना गड़काऊ भीम बोला। कृष्ण बोला ये नाला की तुम नसीहत देगी संतों के बारे में आप विचार भी मंद विचार भी अगर तुम्हारे होते हैं पाप के भागी होते हो। आपका फर्ज था आमंत्रित करने का उनका फर्ज था जो भी कहना था आपने सुन कर और मुझे बचाना था और मुझे बताना चाहिए था कुछ समाधान निकालते इसका। जो बोला 4 मरीके का 500 के 500 पांडव और छठे कृष्ण भगवान नंगे पैर उस परमात्मा के प्यारे नुमाइंदे संत के चरणों में जाकर दंडों प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब प्रणाम किया तो पांडवों की कड़क
गुजरी थी वह भगवान ने जो गेट वो करना जो है और पांचों के चले प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा कि भगवान हम आपसे प्रार्थना करने आए, ऐसे ऐसे पांडवों ने ये किए और मालिक आपका वहां होना भी आवश्यक है। तो सोपत जी सुदर्शन जी कहने लगे कि भगवान मैंने इनसे कहा था, वो भीम नारायण जी को ठाड़ा चला कि भगत जी आए थे ऐसे ऐसे फलाना दिन और मैंने इनसे अपनी शर्त बताई थी, वो पूरी कर दे तो बचा लूंगा। कृष्ण जी तो 3 लोक के मालिक थे और बहुत ही सहनशील विद्वान पुरुष। उन्होंने कहा कि भगवान आपकी वाणी है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ये समान। कबीर साहब ने चारों युगों में ये वाणी लिखी है जो कि आज हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, पर न कोई जानता है कोई ना, इनकी लोग कदर नहीं करते। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, सत्संग में स्वभाव है। इस प्रकार जीवन आना चाहिए जिस प्रकार मेडिकल में बीमार जाया करे, कोई दम का दो और कोई खुरका दो। क्लास 4 भी आकर जो कहेगा ना यहाँ मत बैठ, वो चाहे करोड़पति आदमी है उसका चल पड़ता है, उसको मालूम है कि मैं अपनी बीमारी कटवाना है, अपने चौधर जमाना करना है। इस भाव से जो सत्संग आता है उसका एक कदम भी अगर न्यू रखा जाता है, एक अश्वमेघ यज्ञ के समान महाराज कितना पुण्य उसको मिलता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे और ही यज्ञ समान। कृष्ण जी ने बोले भगवान हम पांचों पांडव में छठा और हम सारे राजा होते हुए भी आप तो अंतर्यामी हो, हमारे मन में कोई अभिमान नहीं। पांडवों अभिमान लोगों ने कि उनकी ये घड़ी पड़ी वो कदी लंबे हो रहे, भीम ने भी लंबा कुचल कर रखा संत के सामने। अगर बात बिगड़ेगी अगर मैंने आज भी थोड़ी फिक्र रखी तो, और मैं आप देख सकते हो मालिक हमारे अंदर कोई अभिमान हो तो, और जितने भी हमने कदम रखे हैं आप 100 रख लो, बाकी हमारी झोली में पा दो, हमारा गुजार हो। अब साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, और जब कोई धन न चाहो साधु भी कोई नहीं। बड़े खुश हुए। अब चलो तो अब भीम जब गया था ना पहली बार साहब के पास सुदर्शन दौरे, जब नो डींग मारे था कि एक के गदा मारो था 20 मरे थे, नो कर दो था फलाण कर दो था। तो नान का समय पूछा था, नहाने के लिए स्थान पूछा था सुदर्शन से कि मैंने स्नान करना कि जो बताया दे, जो बोला साहब न जोड़ रहा है उसमें लागे। उस तालाब में जब वो बढ़ गया था उसके हाथ नहीं देखे, पानी ढके, इतना गहरा था। बाहर निकला तो उसके पैर में एक खोपड़ी सी चुभी जैसे भैंस का सींग होया करे और करड़ा जख्म सा बन गया। वो कहने लगा महाराज इस तालाब में यूज ऐसा की सिस्टम सा चारों तरफ इसके यकीन प्लस्तर सा कर रखा दोनों आदमी का सिर हो। जो बोला भाई यो कौन करने का सिर बताओ, और तो इसमें तेरे पंजे भी न टेके उसके सिर के खोपड़े में, और तो नडी पा कह लोगे तब एक करवारो विसा मर जाए। यानी ऐसे ऐसे बली पुरुष वहां उस समय के हुए थे, और तो ही बराजी है। अब उसके उस अभिमान को फिर ठीक ठिकाना करने के लिए सतगुरु महाराज ने के अंश ने के कहा कि भीम ये मेरी सुमरनी उठाइए भाई, वो माला रखी थी कुटी में, ये पकड़ाइए लचा लेंगे। अब भीम ने जो वो माला का नहीं हाथ डाला, वह माला इसी सोमन की होगी अल्लाह पे ने पच लिया पसीने आगे, वो माला नहीं उतरे। और सुपत से कहने लगे तेनों का था कमारू का 10 मरे थे, ये माला भी ना उतर दिख रहे। आज जोड़ देने बोले महाराज जी हमने बख्श दो आप। ऐसे हाथ किया था बंदी, उसने बंदी छोड़ के उसने अपने आप माला हाथ में आएगी। जब उनका पेटा भर गया संत सहता बैठेगा, चल पड़े। एक मंडप में जब आते वो बैठे 88,000 ऋषि जनक लाए 3 और कोई जटा बना रहा, कोई बूट बना रहा, कोई लाल कपड़े पहन रहा, कोई कान पड़वा रहा। और जब वो पहुंचे वो कौन थे
कि उनका रहना सहना किस प्रकार उनका विचार थे। छोटी छोटी रहती जैसे वो बढ़ गया कर ओले बोले से बाहर पड़े छोटे छोटे
और ये नहीं है कि देखिए देता है ये अपने जगह को करेंगे लेकिन जगह वही नहीं मानेगा कि व्यक्ति जो मैंने हो पाएगा अच्छा जो विचार आएगा जनता दिखाना ये देखना व्यक्ति के मन में जो कमी आएगी जो ठीक करें उसके मन की जो गंत है एक लक्ष्य की ऐसी करते हैं ना बजा भी देते अच्छे ठंडी वाले व्यक्ति साथी होता है फिर उसके बारे में मैंने बल्कि बताया मतलब ये कहती है कि मन को इतना विस्तार करिए कि मुझे बना के मत मिलेगा मैं बल्कि कहते हैं गुरु जो कहना संत आएगा जी ये प्रगति के खाने की कैसा हो सकता है इसके गुरु ने कुछ खाया ये बड़े 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 बदल का अपना खाने लगा दिया ये बोले कि काम है कभी व्यक्ति का नहीं काम अपना करेंगे इस नागरिक के बराबर एक साल के बराबर भी तीन लोग नहीं इसलिए करने वाले काम करें जबकि बादल आज के नाती अच्छा मिले और दो करते जब कई पूरे नदी सभी बच्चे करते ही बड़े थोड़ा सा मिल लेंगे इसी में कृषि का करवाने पर जब दिखता है आज अग्रती किया आज किसको लगा मेरी बात भी कहते हैं कि क्यों नहीं करना मत किया तो कुछ नहीं करता है इसको फिर लगाएंगे ऐसे करना मत किया व्यक्ति की जो ये करना में जो भूल में मिला के पानी सब मिले तो दिया की समस्या है ऐसा राजा के ऊपर का लगा के अकेले का राय ये है कि ये संचय कर मैं तो महाराज कहते बच्चे को अगर महाराज ने कहने का ये जो ये तो तीनों के भगवान की भक्ति करो और फिर सपने के परमात्मा की भक्ति करो भक्ति के लक्षण एक भक्ति करते प्यार और प्रेम और श्रद्धा अतीत है ये जो जीवन सकता है जैसे भक्ति को प्रेम किया था भक्ति वाले और दिल आदर सत्कार कभी ऐसा होगा भक्ति प्रकार के भोजन व्यक्ति बनाए लेकिन जिसको खर्चे में प्रेम होगा व्यवसाय होगा व्यक्ति क्योंकि जैसे लोग ऐसे भाषा वाले कहा कि गाँव में के करना की करना वाला लेकिन भगवान फल के करना प्रेफर करते हैं ये प्रेम प्रकार लोग है अलग का फायदा इसका संस्थान के बांधेगा ये चार का विधान करें और दुनिया को रखी खाता है तो ये कैसी है व्यक्ति अपनी बहन को कहा व्यक्ति को नहीं कहती है कि कई व्यक्ति को आगे दुनिया को अन्य लिए फायदा अपना लेकिन हमारा कार्य करना है हर जन्म में की फायदा और इस बात के बदल खाकर और अच्छी तरह जाना ये सकता रहेगा प्रेम संतान भूत है अंदर का फायदा एक व्यक्ति का सर्वना नहीं करता कई संतान मार दिया करते अब यहाँ पर जो भाव के बात है देखिए कि यहाँ पर भी भाव की कमी के कारण पर चीजें भी खाते हैं कोई भी अर्थात ये चाहते हैं इसमें पहली वाले भाषकों को बच्चों को पूरी दृष्टि से नहीं देते उनके साथ और व्यवहार और उनके व्यवहार नहीं करें कोई प्रकार के साथ नहीं करें कि रोज रोजाना से मुश्किल बनती बात है जैसा भी खाए किसी प्रकार अपना को बनता है कोई चलने नहीं है हमारा हर वक्त ये जो आपके पास के भाई है उसके लिए भगवान का व्यवहार है लेकिन अपने बेटे लगान में भाषा अंदाज करने की बात है क्योंकि हमें तो ये समझने के लिए हम जरूरी नहीं थे इस व्यक्ति के बारे में हमारे सारे समाज और आज यहाँ पर तीन दिन की अलग कथा होती है जिसकी आपने कितनी सारी हो गई और जो बच्चे जाते हैं शिक्षा के अधिकार के साथ और कई फैसले होगी लेखक के आकर में बच्चे अपना परीक्षण होते उनके साथ एक बच्चे और भाइयों के साथ आप परिचय लगाए डाले बड़े जैसे और साथ में इसे सरदार की जो करती होनी थी जो बिहार में कटी एक वर्ष की तबियत का ये था
प्रकार ये गणितीय की बातों की बातों को ये काफी हमारे वाला जीवन सफल होता है। तो अब हमारे समाज में अब धीरे धीरे व्यक्ति बदल रही है यथार्थ व्यक्ति वैसे तो दुनिया में ये सारे बात हिंदी में संख्या बता रहे हैं मान ली व्यवस्था देखी हुई अगर आदमी गाड़ी की बना कर लड़का जरूर सकते हैं और तो घर से माता इसलिए करके माता जी नहीं देते मान लीजिए रेखा रहता है लेकिन करने की जो है वो मैं विजय सकता है आदमी माता के बनने लगता है कल्याण की जैसे जागरण कर रहे हैं मनुष्य के सीखे पहले कहिए लेकिन अभिनेता जीवन में का सारा इलाज नाम का सारा जब विचार कभी खोल सारे करते हैं और एक अपने के कहना मारा जो मेरा करता है दुनिया में शक्ति है दुनिया का देखने में शक्ति थी मैं अपना देखा दुनिया वकील में शक्ति थी और ये विमान भी है ये करना मेरे बच्चे को रहा है यही कारण है कि एकदम शक्ति युक्त नहीं है ये सब मांगे तो मैं दुनिया का देखना सीखना है करके परीक्षा में जाने का पता चले और बोलते करते करते समय खोलना पड़ेगा फिर मारता है यदि मैं लेकर की आते तो बहुत कुछ उत्तर पूजा खराब आदि कर लिया या अभी भी कार्यक्रम की अपनी करने के लिए आने वाली शुरू हो जाएगी आगे की क्या कर रहे हैं बता रहे हैं अब आगे बताते हैं कि फिर और गीता जी ने भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास न लगे कृष्ण जी ने नहीं कहा ये रहते थे वो कहा जो तो लगे भगवान ने कहा और फिर आखिर में जो भगवान कृष्ण के पैर में गाड़ी हमारी जो भूमर में जगत करना पड़ता शिकारी भी था एक बार के जगत में अपनी भगवान कृष्ण के पैर में मार दिया इसलिए भगवान कृष्ण प्रसन्न लगा तो जाकर के वो भी जब सिपाही जाकर कहता है वो मेरे को देखा होगा मैंने तो मेरे से के पैर में तीर मार दिया क्योंकि इन बच्चों के पहले के जिनके वसूल होने के कारण आपका कलिया नहीं था लग रहा था जैसे कमरे को बैठा और कलिए में किसी भगवान के कलिए में गए पैर के कलिए एक कदम था और ये कदम ऐसा कि गुजरात में कभी क्या खेलता है तो बिल्कुल ऐसी परिस्थिति थी इसलिए देखा तो मैं भूल बैठा और तीर मार दिया तीर लग गया पैर में घर चल गया भगवान के भीतर चला इतनी बार से प्रार्थना की महाराजी मेरी गलती होगी नहीं देखा राजा हमारी मतलब अन्य लग गया तो इतनी कहा महाराजी मेरे को देखा होगा मुझे लगा कोई देखा नहीं है कुछ भी होगा मेरे को कोई देखा नहीं है ये मेरा क्या कोई हाथ के हाथ और सबसे अच्छी महाराजी ये तो मैं कहता हूँ ये और को नहीं और फिर सबसे बड़ी का बाली और फिर मैंने राजधानी को बना रहा था और ये पूरा बनाना देख अपनी जो दृष्टि लेकर कुछ जीवन को कुछ जीवन दिखा रंग बर्बाद हुआ और दूर बात की वहाँ कहते हैं इन अवतारों के कर्म लगता है जो महान देवता है और तुमको महान पदक को दर्शन पाते हैं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भी राम के रूप में आकर अपने कर्म को भोग प्रजाकर के रूप में कर्म करें और तुम उनकी साधना करके अपने कर्मों को बताना चाह रहे कभी भी करेंगे हर की साधना आपकी ये कर्म यहाँ पर कर्म है देना अच्छे स्वर्ग में अल्लाह ने रखना और फिर आपकी का पूरा देना जीव रखा सकते हैं और बीस बात की बात कहते हैं कि मैं पहले पास करना बताते और फिर भक्ति करके लिखते हैं और खर्च की बार कपड़े दिए गए उनको फिर गीता में मिल जाएगा इसलिए भी मेरा वाले काम कर लेते हैं मेरा संस्कार जीते तो सबके सामने कर लीजिए मेरे पास अच्छे अपना मैं घर दे देगा और बात ये कहना कि बहुत आपत्ति है आपकी अच्छी बड़ी आशा है
लेकिन कारगिल बात बता कि ऐसे जंगल में हरकिशन नाम के राजा आपकी याद कर रही ये आपत्ति है। दूसरा भी सुनेगा मुझे सबसे पहले बात है और जाकर के देखा कि भगवान किसी तरफ है तो मेरे नाम भी क्या ही बात है लेकिन ये जगह कहना था कि रिया और आदमी का रहने के लिए यहाँ से ये पूरा हो गया। अब तो मेरी अंतिम बात है सुनना अब तो महाराज जी ऐसे समय तुम खाते के खाते ही मनन चले जाना और वैसा अपने शरीर के तपस्या करके खत्म कर देगा और जल्दी जाना अभी अभी को मेरा महाराज जी की बात काम बताओ कि तुमने तो मैं अपने पास कर रखे लगा लेकिन इतने के साथ लोगों इस शरीर में सब करके गया भी जाएगा ना सही तरह अब कृष्ण जी अर्जुन की व्यवस्था में बदलना पड़ा यही तो कृष्ण कैसे में लगा था कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि युद्ध कर लो अपना पास लगा दो जब ये पास जैसे देखो कट जाए क्योंकि अर्जुन को इसलिए गीता के खेल चुका था कि जिसने लिखा है कि तुझे पास नहीं लगे तो निमित्त नहीं बनाएंगे लेकिन एक समय ये भी इसलिए नहीं बोला कि भाई में तो होगा बेटा के राज्य में बंदान लाएंगे कुछ कर गया अर्जुन नहीं देखा और अब फिर भगवान किसी ने कहा कि जाके तुम अपने शरीर को खत्म कर दो बड़ा बेटा ऐसा करते अब अर्जुन ने कैसा वही नहीं बात बताओ आपने गीता जी ने कहा था कि तुम्हारा कोई बात नहीं होगा और फिर भैया के गुरु प्रश्न आने लगे तो आपने कहा कि सत्य आपको मैं बात करता इसलिए मैं नहीं बोला पड़ेगा उनके गुरु को देखते मेरे भाई की सोच ना कर दिया हमने ना सोचे थे तो हमारे वाले सामने आए और बेटा आपको सोचना था समझा भाई ये आपने क्यों सोचने लगे ना मैं बात में जैसे ही गीता जी ने जो तुम्हारे बात में लगे फिर कहा था कि अगर कोई जीत जाओगे तो गीता जी ने कहा था रात में चला गया होगा और मिल जाएगा फिर वो चला जाएगा तो दुनिया बनना की बात करेगा अगला कोई आदमी मिलता है अगला कोई बोलिए आने पहले लड़का रेगुलर की जगह जाती लगाइए जो भी इसको लगा और क्वेश्चन करने वाले बात समझते ये कोई और भारत यह न तेरे रखने का ईमान देगा और इनमें जो चला जाएगा मैंने नहीं खा जाएगा अभी मैंने देखा नहीं होगा ये कैसे चीज करना चलेगा अभी जिसने बोला भाई हाँ दूसरे ये भी कहा था कि फिर के बाद के लिए बच्चे नहीं है संसार ये सब करना होगा और वही अपने भारतीय अच्छा पाने का ये सब चीजें शुरू कर अपन जाते हुए सामने कर लो मेरी माता ही क्यों जानी ये जिसकी बोला भाई मेरी माँ का ठेकेदार की अब तो ये कहने मानना चाहिए आप करें लेकिन जब जाके राजा को खुद के लोग नहीं कर सकता था जो अभिमन्यु का लड़का था अर्जुन का पोता राजा परीक्षित को राजगद्दी पर करके और सारे के सारे उन्होंने जाकर तपस्या करते मर गए ऐसी जाकर जब देखो इसलिए कि युधिष्ठिर अपने पिता के पास करते थे जो युधिष्ठिर देखो गंगाल के पुत्र अर्जुन जो है ये सुंदर का सुंदर बेटा का बेटा था और गुरु जो है कौन बेटा था बेटा लेकिन शरीर को अपनी देव के लेते ये बेहतर एक कदम बनाने खाता है पिता से बेटा ये प्रकार पेड़ पति का बेटा और फिर में बनवाने बच्चे बनेगा रोल कर रहा जो ये बच्चा रोल करके बना जाता है लगाएंगे अपनी जन्म को मिला दिया ऐसा अगले लोगों को बना दिखाते अपने बना बनाएगा इसी प्रकार के पैसे हैं देवताओं को देते थे इसलिए उनके कर्म विपरीत थे इनमें शक्तियाँ भी थी और व्यक्ति को ज्यादा काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पर ये धीरे धीरे करते थे
और यहाँ से लोगों को मैं भगवान का गाँव और बजाय जो फिल्म बना कर दे और फिर भी वो कोई झगड़ा करा और जाने से कहना कोई मतलब कर दिया और ये जिसमें को मैं भेज लगी थी अपने खुदों में जा जब भेज लगी इसके बदले में भी ये जिसमें को लड़कियों जाना पड़ा कुछ समय के और जब ये जिसमें बैंक में जाता है अपने भाई में जिसमें को मिलेगा जब अपने भाइयों के साथ रहे ये इसमें उसके पता भी बोले बर्बाद भाई और छोटा भाइयों था हमको जैसे देखते हैं तो कुछ नहीं चाहिए मैं क्या बात सबसे बड़ा देखता अगली बात का पिक्चर तो मेरा भाइयों में नहीं मिला और एक बताओ रंगों का रंगों में रंगों पिक्चर क्या एक जो उसमें देखा कि लोग जिसमें जो फिर जिसके भाइयों में रखने का और रंगों को लेकिन जिसमें को अंतिम निकलने से न बदलना है इसके बना कितने जाए ऐसा कि भाइयों में रखने का है ठीक है स्वागत की भाइयों मुझे सोचे इसी जो निकल रहा था वो भाइयों करके वो भैया हम लोगों का है तो मैंने कौन कहते हैं कि इसके बनाने में जाएगा ये अभी आवाज कैसी आई है करके करके जो भी बड़ा पहले आ गया तो जो प्रकार जो होता अब ये जब मैं देखना चाहता हूँ आवाज कैसे आई है एक मुझे पता है कि ये यहाँ पर मेरे बोल रहे हैं ऐसा आवाज आ रही है कि मैं अर्जुन बोल रहा हूँ जो कहता है मैं लेकिन बोल रहा हूँ पहले बोल रहा हूँ और करके गुरु देखे जा रहा है भाई हम अपना रह रहे हैं मैंने निकल वाले हम बहुत कुछ किया इसलिए मेरा निकल लगा जिसमें मैं तो यही बात में नहीं होने नहीं जाता तो मैं भाई रहा तो यही जाऊँगा भाई तो इसलिए उसको बता दी है कि आगे आ जाते मंगराज के लगे कि हम भाई कि देखिए निकलने पर निकलने का दिन है अक्सर में कल गए तो आपको तो थोड़ा सा बात किया था इसकी खातिर कितने को भी है एक समय को लेना बनाना पड़ता अच्छी कार्य खाने वाला नहीं था ये भाई रोका रहने चाहिए मेरा कोई भाई बार में होगी तो कल लेना पड़ेगा और कल दे देगा ऐसा तो कल देखिए अभी भी शुरू कर लिया ये कल उसके अच्छे तैयारी करेंगे उसके मन में प्रेरणा रहता और खासकर चार काम में होता है ये कल से करने वाला अब ये नहीं है कि मैंने अपने पात्रा में रह करेंगे अब जितने दिन जिसकी के दिए हुए समय का प्रभाव रहेगा जितने वस्त्र बनाएंगे फिर 5 में दिन था तो 3 में हो जाएगा मैं तो जन्म कर देगा करने देगा और ये विचार करना पड़ेगा कि अब गीता जी के ज्ञान को कैसे हम ये कहें कि बल था और कैसे कहें ये ठीक था और इन बातों को विचार करते हैं निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसा इसी के साथ कैसे करने रहेगी ये जो निरंजन काल भगवान में एक राष्ट्रीय व्यवस्था था और ये मन रोकने हर जीवों पर और भाई है हर युद्ध मानती हर युद्ध इसकी आदत में कर्तव्य लेवल भारत ऐसा और समाज समाज से बंद वचन बुरे विचार बुरी वादियाँ और फिर में ये सारे मन की खराब है और फिर क्या करता है शरीर के अंदर बंदे बचने को हिस्सा देवी सभा से आदि से द्वारा अपने सिस्टम के संदेश कर देता है और फिर जो सिस्टम से खत्म हो जाता है और यह लोग किया गया जो सिस्टम की सतत चला कर जाकर और गर्म करता है इतना गर्म करेगा 1 लाख प्राणी हो गया करते और इसमें से सिस्टम एक की जगह न होती है जो बंदे अपने शरीर के द्वारा एकत्र कर देता है और फिर रहता है
यहाँ पर तो 1 लाख करोड़ रोज सत्तर मार करे थे और 2 दिन का मॉडल होता है। यहाँ पर देखो आपने जगह जगह पर इतने अपने केंद्र से बना के मिल गए रहते हैं सफेद करने लगते हैं ऐसे इसमें वैसे और इनका एक रेस्टोरेंट का था लगा 3 नंबर है और 7 दूसरी सरकार है लेवल में एक ये सब कपड़े बनाने के लगे हैं और जल्दी से केंद्र बंद करा वैसे अपनी बात देखा तो क्या हम अपनी तरह से